नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका अपने YouTube चैनल पर मेरे किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जानकारी रहेगी कि कैसे हम अपने फसलों में बगैर खर्चे के इस रबी सीज़न में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसान अंधाधुंध रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है। बचत हमारी घट रही है और लागत लगातार बढ़ती जा रही है। आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है कि कैसे हम उन संसाधनों का यूज करें जो हमारा खर्च जीरो हो और इससे हमारा लाभ में वृद्धि हो। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज हम जिस विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं वह है राख, जो हर किसान भाई के यहाँ बड़ी आसानी से मिलने वाला प्रोडक्ट है, जिसे किसान भाइयों के यहाँ गृहिणी के द्वारा यूं ही फेंक दिया जाता है, क्योंकि जब हम इसके लाभ के बारे में नहीं जानते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं वह कौन सी हमें यह राख यूज करनी है। हम जिस राख का यूज अपनी फसलों पर करें किसान भाइयों, वह घर की लकड़ी या पौधों की होनी चाहिए। कोयले आदि की राख का हम यूज करेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा उसका हमें नुकसान होगा। इसलिए किसान भाइयों, घर की लकड़ियों की और जो भी अपना पौधे हैं उनकी जो भी कटिंग फटिंग हो और उनको हम जलाएं, उनकी जो भी राख हो वो हम यूज करें तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अब बात करते हैं इसकी डोज हमें कितनी रखनी है किसान भाइयों। दोस्तों, 1 एकड़ के लिए 13 केजी से 18 केजी तक हम अपनी फसल पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे हमें क्या मिलने वाले हैं किसान भाइयों। फ़ायदों की बात करूं किसान भाइयों तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है उसमें सुधार आता है। राख के अंदर कुछ ज़रूरी पोषक तत्व जैसे किसान भाइयों कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। राख हमारी मिट्टी की अम्लीयता को नियंत्रित करके इसकी संरचना को मजबूती प्रदान करती है। नंबर 2 की बात करूं किसान भाइयों तो हानिकारक कीटों से फसल की रक्षा करती है। दोस्तों, पौधों के चारों ओर लगने वाले शलग और घोंगे और पत्तियों पर लगने वाले अनेक कीटों से यह रक्षा करती है। और किसान भाइयों, इसका उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूं। हमारे पूर्वज जो थे वो बड़े स्तर पर इसका यूज करते थे अपनी मस्टर्ड आदि में, तो उसी सरसों में बहुतायत मात्रा में इसका यूज होता था। पर आज किसान भाई को रेडीमेड माल के चक्करों में किसान भाइयों ने इसका यूज करना बहुत बड़े स्तर पर छोड़ दिया है। पर मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से किसान भाई जागें और इन चीज़ों के पैसे देने की बजाय अपने घर पे बनी राख का यूज करें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों नंबर 3 की। पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। जब हम राख का यूज करते हैं किसान भाइयों रबी के सीज़न के अंदर तो अत्यधिक ठंड होती है। उस टाइम यदि हमने राख का छिड़काव कर दिया तो ये उसके अंदर थोड़ी गर्मी भी पैदा करती है, जिसके कारण जो ग्रोथ होती है वो नियंत्रण एक तरीके से लगातार एक समान चलती रहती है, ग्रोथ रुकती नहीं है। अब बात करें किसान भाइयों नंबर 4, निमाटोड से भी ये हमारी फसलों की रक्षा करती है। दोस्तों, राख अपने कीटाणुनाशक गुण के कारण निमाटोड को भी कम करता है। जैसे ही हमने राख का छिड़काव यदि नीचे किया किसान भाइयों, जो धरती पर भी पड़ती है वह राख किसान भाइयों निमाटोड से हमारी फसलों की रक्षा करती है, कुछ हद तक करती है। बहुत अगर लगातार हम यूज कर रहे हैं तो इसका हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निमाटोड है तो मैं ये नहीं कह सकता, एक बार हमें उसको किसी चीज़ से रोकना पड़ेगा। यदि लगातार हमने टाइम टू टाइम राख का छिड़काव नीचे किया है तो उससे हमारे पौधों की जड़ों के अंदर जो निमाटोड आती है उससे हमारी फसलों की रक्षा होती है। नंबर 5 की बात करूं किसान भाइयों, प्राकृतिक और किफ़ायती। किसान भाइयों, यह एक मुफ्त और टिकाऊ और पारिस्थितिक संसाधन है। छोटे किसानों और प्राकृतिक विकल्प चाहने वालों के लिए यह बिल्कुल सही स्टिक बैठती है। राख की फसलों में यूज कर सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों हम सभी फसलों के आरंभिक अवस्था में इसका यूज कर सकते हैं, परंतु कुछ मुख्य फसलें हैं किसान भाइयों जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। प्याज, लहसुन, गाजर, गूंदली और सरसों आदि अनेक फसलों पर इसका यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, राख का यूज ज़्यादातर हम अपने खेतों में यूज करते हैं और अगर घर में बगीचे वगैरह हैं तो उसमें भी हम राख का यूज करेंगे तो बड़े स्तर पर हमें इसके लाभ प्राप्त होंगे। किसान भाइयों, जो भी जानकारी मैंने दी है उसका आप
पालन करके देखना, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और ख़र्चा हमारा ज़ीरो रहेगा। किसान भाइयों, पेस्टिसाइड का कम से कम यूज़ करें, रासायनिक खादों का कम से कम यूज़ करें और एक कदम बढ़ाएं जैविक खेती की ओर। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।